ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चिंतन शिविर और सहकारी संघवाद पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार संजय झा। गृह मंत्रालय ने एक चिंतन शिविर का आयोजन किया है, जिसमें राज्यों के गृह मंत्री, पुलिस के आला अधिकारी और केंद्र के जो पुलिस फोर्स हैं उसके अधिकारी और दूसरे इन्फोर्समेंट एजेंसी ने भाग लिया। और इस मीटिंग का पर्पस ये था कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर को एक साथ बुला करके इस पर चिंतन करनी है कि देश की सुरक्षा कैसी बढ़ाई जाए, देश में किसी तरह की दिक्कत न हो। टंडन साहब, पहली बार इस तरह से देखा गया कि एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया है पूरे देश के गृह मंत्रियों को। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आमतौर पर तो हर साल इसको हम राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन कहते रहे हैं। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको एक चिंतन शिविर का नाम दिया, और वो इसलिए दिया कि यहाँ पर जितने भी राज्यों के गृह मंत्री हैं और उसमें राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक सबको एक जगह इकट्ठा करके उसमें उनके साथ बातचीत की जाए। चिंतन शिविर का अर्थ ही यही होता है कि यहाँ पर लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे के राज्यों में जो कुछ भी अच्छे काम हो रहे हैं उसकी जानकारी एक दूसरे राज्य के अधिकारियों को दें और उनके गृह मंत्रियों को दें। तो ये सूरजकुंड में जो आयोजित किया गया था, कल इसका उद्घाटन और इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपना संबोधन किया था। तो आज इसका समापन जब हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको संबोधन किया, और संबोधन की शुरुआत उन्होंने बहुत ही सकारात्मक माहौल में की। उन्होंने कहा कि आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली, ऐसे अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए। ये भी हमारे लोकतंत्र की और हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका एक उदाहरण है। सारा देश उत्साह के साथ इतने उत्सव मनाता है और ये देश की एकता को और सशक्त करता है। जैसा कि सब तैयारियां चलती हैं, तो लेकिन कानून और व्यवस्था इसको भी इन दिनों में बनाए रखना, साधारण समय में बनाए रखना, ये जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। और इसमें देश की एकता, अखंडता बनाए रखने में एक राज्य दूसरे राज्य से सीखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए और आपस में जानकारी, सूचना का आदान प्रदान भी करना चाहिए। और ये जो काम है ये संविधान की भावना भी है और देशवासियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है, उत्तरदायित्व भी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 साल जो अमृत उत्सव को मनाते हुए अपने एक पड़ाव पर पहुंचेंगे, जब देश स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा, तो उस अमृत पीढ़ी के जो पंच प्राण के संकल्पों को आत्मसात करने के लिए जो एक योजना बनाई गई है उसको सार्थक करने के लिए भी इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, यानी राज्य सरकारों का भी जो दायित्व है उसमें ये सब लोगों को जुटकर काम करना चाहिए। यानी वो 5 संकल्प क्या है: विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, और अंत में नागरिकों का कर्तव्य। ये आज प्रधानमंत्री ने पाठ पढ़ाया और उन्होंने ये भी कहा कि देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ता है, और इसी को हम सुशासन कहते हैं, क्योंकि इस सुशासन के चलते ही देश के हर राज्य को, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, इन सब को भी उसमें से एक ऊर्जा मिलती है। और उसके लिए बार बार उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी आपस में तालमेल करना है और केंद्र और राज्य सरकारों ने भी आपस में तालमेल करते हुए ही इसी काम को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने उदाहरण ये दिया कि जिस तरह से आपदा के समय हमारी जो एनडीआरएफ फोर्स है वो काम करती है, किसी भी आपदा में, चाहे भूस्खलन हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे एक्सीडेंट हो, उन्होंने जिस तरह से देशवासियों का मन में सम्मान पैदा किया है, इसी तरह से बाकी पुलिस फोर्सेस भी जो हैं उनको भी अपराध को जड़ से उन्मूलन के लिए या अपराधियों को पकड़ने के लिए उनको भी जनता का विश्वास हासिल करना में और काम करने की आवश्यकता। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने देखा कि पुलिस की साख बेहतर हुई थी। आपको लगता है कि जो इस तरह के शिविर होते हैं उससे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं राज्यों की, जो केंद्र की हैं, उनके बीच में जो भी थोड़े बहुत तालमेल में कमियां रहती हैं उसकी भरपाई हो जाती है?
बिल्कुल, देखिए इस प्रकार के आयोजन से सूचना का आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन आपस में कहीं कोई गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनको उसी जांच के सिलसिले में दूसरे राज्यों में भी जाना और कभी कभी तो दूसरे देशों में भी जाना। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो या केंद्र की एजेंसी, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। और साइबर क्राइम तो विशेष तौर से या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग तस्करी के लिए उपयोग, इनके लिए भी सहयोग के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना संभव हो पाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कानून व्यवस्था को बनाना तो 24 घंटे का काम है, लेकिन किसी भी काम में ये भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चलें, उन्हें आधुनिक बनाते चलें। तो कई चीजों में जैसे महिला सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, सीमा संबंधी प्रबंधन है, इनके ऊपर भी खूब चर्चा हुई और ये कहा गया कि पुलिस बलों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में वृद्धि होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि हम जो 2047 का लक्ष्य लेकर चले हैं, भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़े करने का लक्ष्य करा है। और इस सब के लिए हमको ये सब करते हुए नारी की शक्ति की भूमिका का भी महत्व रखना है और महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ सुरक्षित वातावरण बनाने पर भी प्रधानमंत्री ने आज बहुत जोर दिया, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पुलिस बलों में, होमगार्ड, इन सब में महिलाओं का भी भागीदारी बढ़ रही है। और ऐसे में ये सारे विषय जो हैं हमारे राज्य सरकारों के ध्यान में आने चाहिए। और इसी बात पर आज काफी लंबी चर्चा भी हुई और प्रधानमंत्री ने सबको प्रेरणा देनी थी, वो प्रेरणा देकर आज ये चिंतन शिविर समाप्त हुआ है। और जो कुछ भी इसमें से चीजें निकल कर आएंगी उसकी सूचना भी बहुत जल्द देश के सामने रखी जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्यों में जिस प्रकार का समन्वय चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार रहती है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र के साथ उनका समन्वय बनाकर अगर ये सब चीजें चलेंगी तो न केवल देश की एकता और अखंडता और मजबूत होगी और देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और इसीलिए ये जो हर नागरिक के कर्तव्य की बात कही गई है, उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर जब उनका विश्वास बढ़ेगा हमारे तंत्र पर, हमारी पुलिस पर, तो वो भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे और अपना सहयोग भी उसमें देंगे। तो जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, सीमा की जो सुरक्षा है, सीमा पर जो आतंकवाद होते हैं, उसको लेकर के कैसे चर्चा हुई और राज्यों को कितना सचेत किया गया कि एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है? इस 2 दिन के चिंतन शिविर में 6 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। पहले दिन होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा, शत्रु संपत्ति आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं दूसरे दिन साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे आपने कहा, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण चर्चा। अब सीमा प्रबंधन जो है, देखिए हमारे भारत में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, समुद्र का किनारा है, तो वहां पर जो सीमा सुरक्षा है वो कोस्ट गार्ड करते हैं, लेकिन राज्यों की भी तो वहां पर सरकारें हैं, तो उस राज्य की सरकार की जो भी सुरक्षा एजेंसी है उनकी और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या और हमारा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, आसाम राइफल है, इन सब के साथ समन्वय अगर ठीक होगा तो हमारी जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे तटीय सीमा है चाहे हमारी जमीनी सीमा, ये भी सुरक्षित रह सकती है। तो कुल मिलाकर समन्वय और एकजुटता, एक प्रकार की स्ट्रेटजी बनाकर चलना और आधुनिकीकरण, इन चीजों पर आज बहुत बल दिया गया और इसके चलते ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा और मजबूत होगी। इस चर्चा में हमने देखा कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग सहित मादक पदार्थों की तस्करी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और इसका फायदा राज्य के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा को मिलेगा। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चिंतन शिविर और सहकारी संघवाद पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार संजय झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर।
इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।